हेलो दोस्तों, आज के इस नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। 3 चोर। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में रोहन, सूरज और करण नामक 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा मंत्र विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को मंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। उसी विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बड़े बड़े दुकानों, बैंकों आदि को लूट लिया करते थे और पुलिस भी इन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा लिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी। हर जगह नाकाबंदी कर दिया गया। पुलिस से बचने के लिए तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए और वहीं पे कुछ दिन के लिए शरण लेने का निर्णय किया। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद चोरों ने देखा कि जंगल में एक स्थान पे बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रोहन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो इन सभी हड्डियों को अपने विद्या के ज्ञान से जोड़ सकता हूं। सूरज को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर तू इन हड्डियों को जोड़ सकता है तो मैं इन हड्डियों पर अपनी विद्या द्वारा शेर की मांस और खाल चढ़ा सकता हूं। रोहन और सूरज की बात सुनकर करण का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूं। घमंड में चूर तीनों चोर अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ ही देर में रोहन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और सूरज ने शेर की हुबहू शक्ल डाल दी और करण ने उसमें जान डाल दी। देखते ही देखते शेर जीवित खड़ा हो उठा और सामने शिकार देख दहाड़ने लगा। तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो भोजन का एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और देखते ही देखते तीनों को मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। इस तरह उनके घमंड के साथ साथ उनका भी अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख और नाश का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं, आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।